वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। नाउ आज हम नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, दैट इज इकोलॉजी एंड इट्स एनवायरनमेंट। ओके, अब इस यूनिट में इकोलॉजी में हम वेरियस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है, एनवायरमेंटल क्या है। तो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज हम इसके अंडर पॉपुलेशन इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सो in today's class we'll study about the population ecology। population ecology आज हम इसमें इस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी से पहले हमें पता है कि जो भी अगर एक इकोसिस्टम है, अगर मैं एक बात करूं कोई इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज अपनी एक पॉपुलेशन फॉर्म करने की कोशिश करती है। एवरी स्पीशीज वो क्या करेगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन फॉर्म करेगी और हर एक स्पीशीज एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। मतलब कोई भी जो स्पीशीज है वो एक पॉपुलेशन होती है उस पर्टिकुलर स्पीशीज की। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं, ये ए स्पीशीज है, ये सारी ए टाइप की स्पीशीज है, तो इनकी एक खुद की अपनी पॉपुलेशन है। एक इकोसिस्टम के अंदर इन ए स्पीशीज की अपनी पॉपुलेशन है, ये बी स्पीशीज है, इनकी खुद की अपनी पॉपुलेशन है। ओके, सो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक स्पीशीज इकोसिस्टम में हर स्पीशीज एक पॉपुलेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एवरी स्पीशीज एग्जिस्ट एज अ पॉपुलेशन इन इकोसिस्टम। हर स्पीशीज अपनी पॉपुलेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किसमें, इकोसिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं हम। कोई भी इकोसिस्टम में हर स्पीशीज कैसे एग्जिस्ट कर रही है, एज अ पॉपुलेशन। ओके, अब बात आती है कि ठीक है हर एक स्पीशीज अपनी अपनी पॉपुलेशन में, लाइकवाइज जैसे आपने देखा अगर ये ए स्पीशीज है तो ये वाली बी स्पीशीज है, इनकी खुद की एक पॉपुलेशन है और ये इकोसिस्टम का पार्ट है। ओके, एवरी इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हर एक इंडिविजुअल है वो सारा इकोसिस्टम का पार्ट है। अब बात आती है कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन क्या है, अगर मैं इसको ये बोलूं, एक बी को उठाऊं तो मैं बोलूंगी एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है फ्रॉम पॉपुलेशन बी, फ्रॉम पॉपुलेशन बी। पॉपुलेशन बी का ये एक इंडिविजुअल है। अब इसी पॉपुलेशन बी में अगर ये एक इंडिविजुअल है इसका, तो क्या होगा। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन का मतलब होता है एक तरह की स्पीशीज जब एक जगह एक जैसी स्पीशीज मिलकर रहती हैं, उसे वो क्या करती है, पॉपुलेशन को फॉर्म करती है। जैसे आपने देखा ये जो डायग्राम है इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 स्पीशीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 20 स्पीशीज। इसमें सिर्फ 20 स्पीशीज की प्रेजेंस है तो ये एक पॉपुलेशन को फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो हम पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सिमिलर स्पीशीज फॉर्म्स द पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, group of similar species forms the population। क्लियर। और हर एक स्पीशीज क्या है, एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। क्लियर, जो भी कोई भी स्पीशीज हो, एक्स वाई जेड कोई भी स्पीशीज हो, वो एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। एक इकोसिस्टम के अंदर वो एक अपनी पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है। ओके, अब जब वो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करी तो पॉपुलेशन का क्या मतलब है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन होती है जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म या फिर एक जैसी स्पीशीज, जब एक जैसी स्पीशीज एक ग्रुप फॉर्म करती हैं टुगेदर। ओके, सेम स्पीशीज, सिमिलर स्पीशीज फॉर्म अ ग्रुप, तो वो क्या बनाती है, पॉपुलेशन को फॉर्म करती है। नाउ देयर इज वन टर्म पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी से हम क्या समझ रहे हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी है, किसकी स्टडी, इट इज द स्टडी। अब किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, द स्टडी ऑफ
किसकी? पॉपुलेशन इकोलॉजी हमें बताती है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या बताएगी? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। दैट चेंजेस ओवर टाइम, दैट चेंजेस ओवर टाइम। मतलब पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी है पॉपुलेशन को। हम जब स्टडी करते हैं कि कैसे वो एक टाइम के बाद चेंज हो रही है, उनमें क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, उसे हम बोलते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन की स्टडी करना कि क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं ओवर टाइम, उसमें क्या क्या उसमें चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसको हम स्टडी करते हैं तो हमें क्या बताती है? पॉपुलेशन इकोलॉजी बताती है। क्लियर? तो पॉपुलेशन इकोलॉजी से हमें क्या पता चला? इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड द चेंजेस जो भी इसमें हो रहे हैं ओवर टाइम, जो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी स्टडी को, एक पॉपुलेशन के अंदर उनकी स्टडी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। क्लियर? नाउ ये तो रही बात पॉपुलेशन इकोलॉजी की। अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। बट अब यूनि का मतलब सिंगल सेल्ड, मल्टी मतलब मल्टी सेल्ड। अब मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर तो हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टू टाइप्स, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी ना फर्दर दो टाइप के होते हैं। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी कैसे होते हैं? फर्दर दो टाइप के होते हैं। तो ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स, यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स एंड द मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, यूनि मतलब सिंगल सेल, मल्टी मतलब मैनी सेल। अब जैसा हमने पढ़ा कि जो कोई भी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेल्यूलर एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो सिंगल सेल्ड होते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो मैनी सेल्ड होते हैं। मल्टी सेल्यूलर में भी वी केम अक्रॉस दैट ये भी फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड है। पहला यूनिटरी और दूसरा वाला हमारा क्या है? द मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में हमें एक डिफाइंड, ये डिटरमाइंड होते हैं। डिटरमाइंड मतलब ये फिक्स्ड रहता है, हमें इनके बारे में पता होता है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड नंबर, जैसे कि हमें पता है डॉग के 4 लेग्स हैं तो वो 4 लेग्स ही होंगे, हमेशा वो 4 लेग्स ही के साथ ओरिजिनेट होगा अनटिल एंड अनलेस कोई भी माल फंक्शनिंग नहीं हो रही है या जीन्स में मैनिपुलेशन या फिर चेंजेस नहीं या म्यूटेशन नहीं हो रहा है कोई भी। तो हमें पता है एग्जाम्पल डॉग हैज 4 लेग्स। ओके, ये है। जबकि मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हमें इसका कोई भी, वी डोंट हैव एनी आइडिया, हमें कोई भी इसका टाइमिंग, ये कब डिवाइड होगा और कितनी डिफरेंशिएशन शो करेगा, हमें इसके बारे में कोई फिक्स्ड आइडिया नहीं होता है। किसके केस में? मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में वी डोंट नो द एग्जैक्ट टाइमिंग when it will divide and the differentiation। ओके, ये कैसे डिवाइड होगा उसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं होता है और इनकी कोई फिक्स टाइमिंग भी नहीं होती है कि कितनी डिवीजन शो करेंगे। ओके, सो अब ये हमें जो टाइप होती है कि हमें नहीं पता होता है कि कैसे डिवीजन शो करेंगे, कितनी इसमें डिवीजन होगी। सो इट विल हैपन, ये क्या होता है? मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स का टाइप है। ओके, यहाँ पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉन प्रिडिक्टेबल,
इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है, सो ये प्रिडिक्टेबल है। अब कोई भी किसी से भी अगर हम पूछेंगे डॉग्स के कितने लेग होते हैं, तो एवरीबडी नोज डॉग हैज 4 लेग्स, डॉग के पास 4 लेग्स हैं। बट अगर हम मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बात करें तो हमें कुछ भी हम इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर कितनी ब्रांचिंग शो करेगा, किस टाइम पर उसमें डिवीजन होगी, तो हम इसमें मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में उस चीज को नहीं बता सकते। ओके, अब जैसे कि इसमें दो चीज को पढ़ते हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, दैट इज जेनेट एंड रेमिट, जेनेट एंड रेमिट। अब जेनेट और रेमिट में क्या डिफरेंस है? जो जेनेट है, ये जो जेनेट है ये अराइज होता है सीड से, अराइज फ्रॉम सीड। मतलब जो जेनेट है, जेनेट टाइप ऑफ प्लांट है, ये क्या है? एक इंडिविजुअल है। जेनेट क्या है? एक इंडिविजुअल है। जो एक जेनेट है एक इंडिविजुअल जो कि सीड से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब सीड से उसकी डेवलपमेंट हुई है। और जबकि दूसरी तरफ जो रेमिट है, रेमिट क्या है? रेमिट हमारा एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से डेवलप हुआ है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से डेवलप हुआ है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसी? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, यूनिटरी एंड मॉड्यूलर। यूनिटरी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मॉड्यूलर वाले को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मतलब हमें नहीं पता होता कि कब डिविजन्स आएंगी और कितनी ब्रांचिंग के पैटर्न्स वो फॉलो करेगा। अब इसी के साथ साथ मॉड्यूलर में 2 टर्म्स हैं। मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स में there are 2 types of organism, that is gamete and is remit। gamete और remit। gamete क्या है? gamete वो है, gamete नहीं है, that is ये gamete नहीं है, gamete है। ओके, gamete क्या है? this individual arises from, here individual arises from seed। मतलब गैमेट वाला जो इंडिविजुअल है, गैमेट क्या है? एक इंडिविजुअल है। वो इंडिविजुअल कैसे डेवलप हुआ है? वो सीड के थ्रू डेवलप हुआ है, उसे हम बोलते हैं गैमेट। और रेमिट क्या है? रेमिट एक ऐसा इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, सो मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी देर आर 2 टाइप्स, गैमेट एंड रेमिट। गैमेट क्या है? गैमेट एक ऐसा इंडिविजुअल है जो सीड से डेवलप हुआ है। ओके, और रेमिट एक ऐसा इंडिविजुअल है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू डेवलप होगा। रेमिट क्या है? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू डेवलप हो रहा है। अब रेमिट जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू डेवलप हो रहा है, तो जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगी उसके बाद वो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअली अपना एक न्यू प्लांट फॉर्म करेगा जिसमें बोथ रूट और शूट प्रेजेंट होंगी। ओके, लेटर ऑन इट बिकम्स एन इंडिविजुअल, बिकम्स एन इंडिपेंडेंट प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म विच हैज, प्लांट की बात ही कर लेते हैं, इंडिविजुअल प्लांट विच हैज रूट एज वेल एज शूट, रूट एंड शूट। मतलब फिर वो ऐसे इंडिविजुअल में डेवलप होगा जिसमें रूट भी होगी, शूट भी प्रेजेंट होगी। क्लियर? सो ये क्या है? रेमिट एंड गैमेट। किसके टाइप है? मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स के टाइप हैं। ओके, नाउ वी विल सी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? Now we'll see what are population characteristics. अब किसी भी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर एट्रीब्यूट्स बोलते हैं हम इन्हें। एट्रीब्यूट्स मतलब
एक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी, नैटेलिटी। ओके, मोर्टेलिटी हो गया, नैटेलिटी हो गया। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशंस को कैरेक्टर्स में हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हम डेंसिटी को कंसिडर कर सकते हैं, डेंसिटी क्या है। देन वी मेजरली सी दीज टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स एक्सेट्रा, और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। ओके, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी को, ठीक है, द स्टडी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं, एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन and their changes over time, okay, and prediction of future change, and there is prediction of future change, time and prediction of future change is termed as demography. Demography. ओके, अब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक पॉपुलेशन को हम जिनके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकें। ओके, अब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स जिनके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं? मोर्टेलिटी हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है पॉपुलेशन की, नैटेलिटी हो सकती है। ओके, मोर्टेलिटी क्या होती है? मोर्टेलिटी, नैटेलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है पॉपुलेशन में, डेंसिटी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनके थ्रू हम पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं। अब जब हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी, जो भी अभी मैंने बोला, इनकी स्टडी कर सकते हैं, तो इन्हीं अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स की स्टडी करूं, ये जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके बेसिस पे और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लियर? तो इनकी अगर मैं स्टडी करूं तो क्या होगा, इस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर स्टडी करेंगे तो उनके साथ साथ क्या हम देखेंगे कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या फ्यूचर में, अगर हम प्रेडिक्शन दें कि क्या फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं। एक तो वो जो चेंजेस हुए हैं ओवर टाइम, और एक वो जो फ्यूचर में आ सकते हैं। अगर इन सब की हम स्टडी करें कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, देयर चेंजेस ओवर टाइम एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर चेंजेस, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ओके, डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट्स को स्टडी जब हम करते हैं, उसके साथ साथ जो भी उसमें चेंज आया है अभी तक ओवर टाइम, एंड जो फ्यूचर में चेंज आ सकता है या फिर जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो हो सकता है, वो सब क्या होता है? डेमोग्राफी। क्लियर? इसे हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज चेंजिंग ओवर टाइम एंड दैट कैन चेंज इन द फ्यूचर, दैट कैन बी प्रिडिक्टेड इन द फ्यूचर, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसको डेमोग्राफी। ओके, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जिनके बेसिस पे हम इनको जज करते हैं, पॉपुलेशन को देखते हैं कि पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे आ रहे हैं, वो है मोर्टेलिटी रेट, नैटेलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ये सारे क्या हैं? चेंजेस हैं। ओके, अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी फैक्टर को। वी विल स्टडी अबाउट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये सब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ओके, इसमें हम अब क्या फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं?
एट्रीब्यूट्स, पहला एट्रीब्यूट क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, पहला एट्रीब्यूट क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? पॉपुलेशन जो डेंसिटी है एक फंडामेंटल अप्रोच है, जो एक फंडामेंटल फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात करते हैं। सो हम क्या बोलेंगे? जो साइज होता है, जैसे कि ये इतनी पॉपुलेशन है, ये साइज की अगर मैं बात करूं तो ये डेंसिटी क्या है? एक फंडामेंटल फैक्टर है। द साइज of population is represented by the फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला? डेंसिटी। ओके, उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला? डेंसिटी। ओके, मतलब किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी के थ्रू। मतलब ये साइज, अगर ये पॉपुलेशन, इसमें ज्यादा स्पीशीज हैं तो ये बड़ी पॉपुलेशन है, इसका साइज बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50 स्पीशीज हैं, 50 स्पीशीज है बी टाइप की, और इसी पॉपुलेशन में मेरे पास 100 स्पीशीज हैं ए टाइप की, और इस पॉपुलेशन में मेरे पास ये जो अलग हैबिटेट है, ये अलग हैबिटेट है, इसमें मेरे पास सी टाइप की 20 स्पीशीज है, डी टाइप की 30 स्पीशीज है, ए टाइप की 25 है और डी टाइप की 30 है। ओके, सो इसमें क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ के कंपैरिजन में कम है, तो इसका पॉपुलेशन साइज कम होगा इसके पॉपुलेशन साइज से। यहाँ पे और भी स्पीशीज हैं 20, 40, तो इधर ये जो पॉपुलेशन बी है, इसे, ये वाला जो हैबिटेट है, यहाँ पर क्या है? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर साइज भी ज्यादा है, और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि यहाँ पर साइज भी कम है। क्लियर? सो हमने क्या देखा? पॉपुलेशन डेंसिटी एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम साइज की वेरिएशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेंसिटी के फैक्टर के थ्रू। क्लियर? अब यहाँ पर आपकी दो टाइप की डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी में दो टाइप की डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को फर्दर हम देखें तो वो दो टाइप की, एक होती है क्रूड डेंसिटी, और दूसरी हमारी होती है स्पेसिफिक डेंसिटी। एक होती है क्रूड डेंसिटी और दूसरी होती है हमारी स्पेसिफिक डेंसिटी। अब क्रूड डेंसिटी में क्या हो रहा है? क्रूड डेंसिटी क्या हो रही है? क्रूड डेंसिटी होती है जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज को पढ़ते हैं। ओके, इट इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस, और ये जो हमारी स्पेसिफिक डेंसिटी है, ये क्या है? स्पेसिफिक डेंसिटी इज द डेंसिटी जो हम सिर्फ हैबिटेबल एरिया के बारे में पढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ हैबिटेबल स्पेस। नाउ अब हमने देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक मेजर फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर फंडामेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से हम साइज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डेंसिटी के बेसिस पे हम साइज ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी के साथ साथ जो डेंसिटी है वो दो टाइप की होती है, एक होती है क्रूड डेंसिटी, एक होती है स्पेसिफिक डेंसिटी। अब क्रूड डेंसिटी में क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक डेंसिटी से? लेट्स सपोज ये आपके पास एक पॉपुलेशन है, ये आपके पास यहाँ पर ये पॉपुलेशन, ये, अब ये वाला रीजन है, इसमें स्पीशीज रह रही हैं, बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ओके,
और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर मोस्टली कोई स्पीशीज देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर नो स्पीशीज, मतलब इस पॉपुलेशन में सेम एरिया की सेम हैबिटेट की पॉपुलेशन में यहाँ पर क्या है, ऐसी भी पॉपुलेशन है जहाँ पर कुछ स्पीशीज देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो अब क्या होगा, ये वाला एरिया इसे हम बोल देंगे नॉन हेरिटेबल, नॉन हैबिटेबल, और यहाँ पर ये कैसा एरिया, ये हैबिटेबल एरिया है। ओके, मतलब हैबिटेट है, वहां पर स्पीशीज रह रही है, उनका खुद का एक हैबिटेट है। हैबिटेट क्या होता है, द कंडीशंस, द सराउंडिंग कंडीशंस, उनका एनवायरनमेंट, रहने की जगह, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। अब हैबिटेबल एरिया ये है और ये नॉन हैबिटेबल एरिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पीशीज ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पर स्पीशीज नहीं है तो मतलब वो एरिया जो है वो सूटेबल नहीं होगा, तभी वहां पर स्पीशीज नहीं है, वहां पर कुछ कंडीशंस की वो लैक होगा, तो उसकी वजह से वहां पर कोई स्पीशीज अवेलेबल नहीं है, वहां पर कुछ कमी होगी। अब यहाँ पर ये वाला एरिया हैबिटेबल है और ये वाला नॉन हैबिटेबल है, तो जब हम इस पूरे एरिया को कंसिडर करते हैं, हम पूरे एरिया को कंसिडर करके डेंसिटी को निकालते हैं, तो वो होती है हमारी क्रूड डेंसिटी। हमने क्या बोला, क्रूड डेंसिटी इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस, मतलब क्रूड डेंसिटी क्या है, टोटल स्पेस की डेंसिटी को हम कंसिडर कर रहे हैं। हमें उसमें ये नहीं डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा हैबिटेबल है कौन सा नॉन हैबिटेबल है, हम उसमें पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब चाहे इसमें ये वाला एरिया हो चाहे वो वाला एरिया हो, हम उसमें क्या कर रहे हैं, टोटल डेंसिटी, टोटल स्पेस की बात कर रहे हैं। अब टोटल स्पेस में तो हैबिटेबल भी आएगा और नॉन हैबिटेबल भी आएगा, तो इसे हम बोलते हैं क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस, मतलब वो डेंसिटी जिसमें हैबिटेबल स्पेस भी है और नॉन हैबिटेबल स्पेस भी इंक्लूडेड है। ओके, टोटल स्पेस का मतलब है हैबिटेबल प्लस नॉन हैबिटेबल। और अगर मैं ये वाली स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करूं, स्पेसिफिक डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड द डेंसिटी ऑफ हैबिटेबल स्पेस। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब इसमें हम स्पेसिफिक के केस में, अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूं, अगर मेरा ये पोर्शन है, ये वाला नॉन हैबिटेबल है, नॉन हैबिटेबल, और यहाँ पर हमें स्पीशीज दिख रही है, मतलब ये हैबिटेबल है, हैबिटेबल। तो अगर हम स्पेसिफिक डेंसिटी निकालेंगे तो स्पेसिफिक डेंसिटी में सिर्फ हम हैबिटेबल एरिया को कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम स्पेसिफिक में, स्पेसिफिक नाम से ही स्पेसिफिक पता चल रहा है, स्पेसिफिकली हम हैबिटेबल एरिया को ही कंसिडर करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। क्लियर। तो हमने देखा कि क्रूड डेंसिटी क्या है, जब हम हैबिटेबल के साथ साथ नॉन हैबिटेबल एरिया को स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्रूड बन जाती है। ओके, हम इसमें नॉन हैबिटेबल एरिया को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, और जबकि इसके केस में, स्पेसिफिक के केस में, हम हैबिटेबल को क्या करेंगे, इंक्लूड करते हैं। नॉन हैबिटेबल वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता, इसमें सिर्फ हम डेंसिटी को स्टडी करते हैं हैबिटेबल एरिया के बेसिस पर। क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड डेंसिटी एंड द कौन सी, स्पेसिफिक डेंसिटी। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम बोलते हैं डेंसिटी के निकालने के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को हम निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्क कैप्चर, मार्क रिकैप्चर मेथड, मार्क रिकैप्चर मेथड। अब इसमें क्या हो रहा है, मार्क रिकैप्चर मेथड, मार्क रिकैप्चर मेथड। ओके, एज द नेम इज सेइंग मार्क रिकैप्चर मेथड, मतलब पहले मार्क करा स्पीशीज को, फिर उनको रिकैप्चर करा, रिकैप्चर मतलब फिर से कैप्चर करा। ओके, री मतलब अगेन और कैप्चर
फिर से उनको कैप्चर करा, पकड़ना, उनको पकड़ा और हमने फिर स्टडी की। और ये हमें कौन सा मेथड बताता है? मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। अब क्या होगा इसमें? इसमें हमारा क्या होता है, लेट्स सपोज एक पॉपुलेशन है, एक हमने कोई भी एक पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, छोटे से हम किसी एरिया की बात कर रहे हैं। अगर हमने कोई एरिया को कंसिडर किया, उसमें से हमने स्पीशीज को पहले क्या करा, उनको कैप्चर करा और फिर उनको मार्क करा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करा हमने, स्पीशीज को कैप्चर करा, स्पीशीज कैप्चर्ड, पकड़ा उनको पहले और उनको मार्क कर दिया। मतलब मार्क करने का मतलब उनको लेबल कर दिया, उनके ऊपर कोई भी इनिशियल्स लगा दिया, जिससे हमें ये समझ आ जाए कि इन स्पीशीज को हमने मार्क किया है। ओके, कोई भी इनिशियल्स लगा दिया, फिर उन्हें मार्क कर दिया, टैग कर दिया। ओके, मार्क कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या हुआ, उसको फिर से हमने वापस, ये जो मार्क्ड स्पीशीज है, मार्क्ड स्पीशीज, उनको हमने ओरिजिनल पॉपुलेशन के साथ मिक्स कर दिया। मार्क्ड स्पीशीज को हमने क्या करा, लेफ्ट अगेन, उनको फिर से हमने छोड़ दिया सो दैट दे कैन मिक्स विद ओरिजिनल पॉपुलेशन जो भी थी। ओके, उनके साथ वो मिक्स हो जाए। अब फिर स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जब हमने जो भी स्पीशीज को कैप्चर करा था, फिर हमने उसको मार्क किया था। मार्क मतलब हमने एक इनिशियल लगा लिया था, जैसे हम किसी भी चीज को लेबल कर लेते हैं सो दैट हम उनको इजीली फिर से पहचान सकें। फिर हमने मार्क करने के बाद उन्हें वापस से पॉपुलेशन में छोड़ दिया। अब उसके बाद हमने स्टेप 3 में क्या करा, कुछ टाइम के बाद लेफ्ट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक उन्हें छोड़ दिया सो दैट वहां पर और स्पीशीज डेवलप हो जाए और वो जो पुरानी जो मार्क स्पीशीज है वो नई स्पीशीज के साथ इंटरमिक्स हो जाए, इंटरमिक्स।